मोदी के मंत्री का इस्तीफा होगा, सरकार हिल गई है। इलेक्शन कमीशन ने भी चक्कर में डाल दिया मोदी सरकार को। अब एक बड़ी अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कल इंदौर में जो घटना घटी वो अब सर चढ़ करके बोलने लगी है और मोदी सरकार उस पचड़े में फंसती जा रही है। मोदी सरकार के ऊपर वैसे भी मुसीबतें कम नहीं हैं और ना ही कम होने का नाम ले रही हैं और मोदी के मंत्रियों के बोल बिगड़ते जा रहे हैं और दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। उसी में एक कैलाश विजयवर्गीय है। कैलाश विजयवर्गीय नफरत बोलने के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी उनको देखा गया था जब पश्चिम बंगाल में वह प्रभारी बनकर के भारतीय जनता पार्टी के गए थे 2021 विधानसभा चुनाव में। फिर जाएंगे, पश्चिम बंगाल का चुनाव आ गया, अमित शाह वहां पर है ही, उनके जोड़ीदार वो भी जाएंगे, फिर नफरत बोलेंगे। लेकिन इस वक्त तो वह मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और जिस तरह से 10 जाने गई और उस पर जो बड़बोलापन उनका नजर आया वह सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन पत्रकार ने सवाल पूछ करके कटघरे में खड़ा कर दिया। अब उनके वजह से, कैलाश विजयवर्गीय की वजह से पूरा मध्य प्रदेश सड़क पर उतर गया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को कटघरे मिला रहे हैं। मोहन यादव की सरकार, जो मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं, वह बयान देने से बच रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। इन मौतों के जिम्मेदार कौन है? गंदे पानी से जो पीने से मौत हुई है, तो कितनी लापरवाह है सरकार, यह हर किसी को पता है और पता चल भी रहा है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने भी चक्कर में डाल दिया मोदी को, जो बची खुची इज्जत थी उसे भी उतार दिया। अब चुनाव आयोग ने सर्वे कराया कर्नाटक का और कह रहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां सब चंगा सी वाली बात कर रहा है। कह रहा है कि सब कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। चुनाव आयोग को यह क्यों साबित करना पड़ रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ या नहीं हुआ? सवाल साफ है, जवाब साफ नहीं है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी के 3 प्रेजेंटेशन और राहुल गांधी द्वारा जो पूरे देश में एक चिंगारी फैला दी गई कि चुनाव आयोग चोर है और चुनाव आयोग वोट चोरी करके मोदी सरकार को बनाता है, यह जो आरोप लगे हैं, इस आरोप को मिटाने के लिए निष्पक्ष काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ा करता है। 5 करोड़ की तकरीबन आबादी के बीच में 5,000 लोगों का सर्वे कराता है और वह भी सर्वे कौन करता है? जो भाजपा का व्यक्ति हो। वह कितना निष्पक्ष सर्वे करेगा यह देश जानता है, अच्छी तरह से जानता है। अब ऐसे में चुनाव आयोग का सारा काला चिट्ठा कांग्रेस के आईटी सेल ने खोल करके देश के सामने रख दिया। यानी कि जो दांव चला था मुंह की खानी पड़ी और सरकार को भी जो बची खुची इज्जत थी वह भी उतार दिया कि हाँ यह तो मिला ही हुआ है, अब इसमें कोई शक रह ही नहीं गया। चूंकि चुनाव आयोग ने गलती वहां कर दी कि जो सफाई पेश कर रहा था अपनी निष्पक्षता का, कर्नाटक की सीआईडी की टीम और एसआईटी जो गठित हुई थी चुनाव आयोग को लेकर, उसने सारा काला चिट्ठा सबूतों के साथ खोल दिया, सबूत पेश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा गया है। कांग्रेस के वोट कटवाने के आरोप में उसके ऊपर केस चलेंगे। इसकी जांच एसआईटी कर रही है। सबूत भी मिले, साइबर कैफे वाला भी मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खाते से पैसे जाने का प्रूफ भी मिला, बैंक स्टेटमेंट मिला, सीसीटीवी फुटेज मिला, वोटर लिस्ट का बंडल मिला, लैपटॉप मिला, मोबाइल मिला और 100 मोबाइल नंबर यूज किए गए थे। और कर्नाटक के बाहर से भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से लिंक मिला। अब ऐसे में मोदी सरकार के पास जवाब नहीं है। और दूसरी चीज, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं तो क्यों आता है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता
क्या वह चुनाव करा रहा है? तो यह मिलीजुली का एक नया सबूत होता है। लेकिन दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग बढ़ चढ़ करके होने लगी है कि इस्तीफा देना होगा मंत्री को मोदी के। कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी को ऐसे संकट में डाल दिया है कि मोदी सरकार में आज तक इस्तीफा नहीं हुआ, चाहे पुलवामा हो, बालाकोट हो या पहलगाम हो या दिल्ली लाल किले पर अभी हाल ही के दिनों में जो हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार बैकफुट में है, विश्व में नाम खराब हो गया है। अमेरिका कहता है कि मैं सीज फायर कराया हूं, जो मध्यस्थता किया उसको अवार्ड भी देता है। चाइना के विदेश मंत्रालय से यह प्रेस रिलीज होता है कि ऑपरेशन सिंदूर की मध्यस्थता में मैं भी शामिल था, भारत की मदद करने के लिए, कि भारत को सीज फायर कराने में मैं भी शामिल था, और हमारे देश की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है यह। अब ऐसे में मोदी के मंत्री बदजुबानी करे, पत्रकारों से सवालों का जवाब न दे, आदत नहीं है इनकी, तो जनता खिलाफ हो गई। ऑपरेशन सिंदूर पर जो हवा फैलाया गया, बॉन्डल करने का कोशिश किया गया, चाइना और अमेरिका ने वह बैकफुट पर ला दिया। और जो नफरत यह बांट रहे हैं लोग, उसको द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप करके पूरे विश्व में उजागर चरित्र को कर दिया, आरएसएस और मोदी सरकार का। अब ऐसे में चुनाव धांधलेबाजी से जीत रही है, जनता इन्हें वोट नहीं दे रही है क्योंकि यह किसी काम के नहीं है, यह पाखंड फैलाते हैं। इसके लिए चुनाव जीतने के लिए इन्हें चुनाव आयोग की सहायता की जरूरत है, और चुनाव आयोग भरपूर सहायता कर रहा है। और जब चुनाव आयोग फंसा तो चुनाव आयोग ने सर्वे कराना शुरू कर दिया पहली बार, और वह भी सर्वे पाखंडों वाला, बैकफुट पर झूठा सर्वे लेकर के आ गया। पहले तो चुनाव आयोग की खबरें सूत्रों से चलती है, अब सूत्रों के हवाले से सर्वे भी हो रहा है। दुर्भाग्य यह है। तो सोचिए कि कितना गंभीर चुनाव आयोग है इस देश का, जो 144 करोड़ लोगों का नेतृत्व चुनाव में करता है, और कितना गंभीर इस देश की सरकार है जो जवाबदेही से भाग रही है 10 जाने जाने के बावजूद। अब ऐसे में देश की जनता के सामने सड़क पर आने के अलावा और क्या रास्ता बचता है, और वह देश की जनता सड़क पर है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग को लेकर के तृणमूल कांग्रेस के और चुनाव आयोग के बीच में तानातानी चल रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने आए थे, और मिलने के बाद नोकझोंक हो गई और चुनाव आयोग के ऊपर एफआईआर हो गई। अब चुनाव आयोग को लेकर के जो नागरिकता वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत नहीं दिया है और संविधान भी इजाजत नहीं देता। अब ऐसे में योगी की पुलिस गाजियाबाद के अंदर एसएचओ अजय शर्मा लोगों को कहता है कि विदेशी हो, हमारे पास यंत्र है चेक करने का, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, और मोबाइल को पीठ पर लगा देता है। वह कहता है, पुरुष और महिला कहती हैं कि हम रांची के रहने वाले हैं, अररिया के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन यह कहते हैं बांग्लादेशी हो, बांग्लादेशी हो। मतलब कहां से कहां देश पहुंच गया। प्रशासन जो लोगों की रक्षा करने के लिए, वह प्रशासन लोगों को डरा रहा है, यंत्र बता रहा है, और सरकार चुप है। सवाल यह उठता है कि मोदी सरकार ने यह यंत्र कब खरीदा और कैसे खरीदा, किससे खरीदा, किस कानून में लिखा था, कब कानून पास हुआ, कब विधेयक पास हुआ, कब पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, कोई जवाब नहीं। बस यंत्र है, यानी कि पाखंड फैलाया जा रहा है। उसी का एक हिस्सा कैलाश विजयवर्गीय है कि नफरत की बोल बोलते हैं, इसीलिए पोपट और घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अब मीडिया खिलाफ हो गई है और नेता भाग रहे हैं। अब जब मीडिया पीछे पड़ जाए तो कब तक भागेंगे, तो अब मुंह छिपा करके घर में लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन सरकार का काला चिट्ठा उजागर होने के बाद सरकार चुप बैठ गई है और बैठी हुई है आराम से, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब देखना यह है कि आखिर यह जवाब कब तक नहीं देंगे, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन
अब मोदी सरकार के लिए संकटों का दौर शुरू हो गया है और इतनी आसानी से यह निकल नहीं पाएगी। यह भी प्रमाणित हो रहा है, यह भी प्रमाणित होता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बिका हुआ है और वह अपने निष्पक्ष होने का सबूत नहीं दे पा रहा है। और जब तक सबूत नहीं देगा तब तक उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते रहेंगे, क्योंकि उसके चुनावी प्रक्रियाओं से सिर्फ और सिर्फ मोदी को फायदा होता है, बाकी किसी को नहीं। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवीटीएफडी न्यूज 24 को आप सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और ईमानदारी से सच के साथ खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।